हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम नेहा। आज करेंगे हम क्लास 12 अकाउंट्स। टॉपिक है हमारा आज का स्टेप्स इन द प्रिपरेशन ऑफ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, यानी रिसीट और पेमेंट अकाउंट कैसे बनते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। एंड गाइस, इस चैनल पे जितनी वीडियोस करेंगे वो सभी एनसीईआरटी की बुक्स में से करेंगे। तो देखो बुक में क्या लिखा है। सबसे पहला पॉइंट, टेक द ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक एंड एंटर देम ऑन द डेबिट साइड। दो साइड होती है, आपको पता होती है ना। ये साइड होती है लेफ्ट वाली डेबिट साइड और ये होती है अपनी क्रेडिट साइड। ठीक है, इसमें सारी हम लिखते हैं रिसीट्स, यानी जितना पैसा आया है। इस साइड लिखते हैं सारी पेमेंट, यानी जितना पैसा हमने लोगों को पे किया है। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, अपना ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे कि अपने पास साल के शुरुआत में कैश कितना है, और इसको डेबिट साइड लिखेंगे। ठीक है, यानी लेफ़्ट साइड लिखेंगे कि रिसीट कितनी है अपने पास, कैश कितना है। और अगर हमारे पास कोई बैंक ओवरड्राफ्ट है साल के शुरुआत में, तो हम इसे क्रेडिट साइड में लिख देंगे। ठीक है, अगर अपने हाथ में कैश है या बैंक में है तो डेबिट साइड, और बैंक में ओवरड्राफ्ट पड़ा है अपने पास तो क्रेडिट साइड। तो दो चीज़ें हैं यहाँ पे, अलग अलग ध्यान रखना। नेक्स्ट पॉइंट, शो द टोटल अमाउंट ऑफ रिसीट्स ऑन इट्स डेबिट साइड रिस्पेक्टिव ऑफ देयर नेचर। फिर आप क्या करेंगे कि जितनी भी रिसीट हुई है, ठीक है, जितना भी पैसा आपको रिसीव हुआ है वो सारी आप डेबिट साइड लिख देंगे। कोई फ़र्क नहीं पड़ता वो जो पैसा रिसीव हुआ है किस टाइप का है, कैपिटल नेचर का है, रेवेन्यू नेचर का। कैपिटल नेचर का पैसा आपको मिला है, उसका मतलब है सपोज़ आपने कोई एसेट्स बेच दी, ठीक है, तो वो हो गया कैपिटल नेचर का। रेवेन्यू नेचर का हो गया, जैसे एग्जांपल देती हूँ मैंने, कोई आपने रेंट कहीं से आपको मिल गया तो ये रेवेन्यू नेचर का हो गया। और वो कौन से पीरियड के हैं पैसे, पास्ट के हैं, पिछले साल के हैं, इस साल के हैं या अगले साल के, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस जितने भी पैसे आए हैं वो सारे के सारे आप डेबिट साइड में लिख दोगे। ये फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन सी डेट के हैं और पैसे किस टाइप के हैं, बस आपके हाथ में मिले हैं, बात ख़त्म। तो आप डेबिट साइड में यहाँ देखो लिख दोगे। फिर आप क्या करोगे, जितनी भी पेमेंट होगी वो सारी क्रेडिट साइड में लिख दोगे। अब फिर से वही बता रही हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता ये पैसा जो आया है वो कैपिटल नेचर का पेमेंट है या रेवेन्यू नेचर का पेमेंट है। कैपिटल नेचर के पेमेंट से क्या मतलब है, जैसे कि आपने कहीं इसमें कैपिटल नेचर में हो गया जैसे आपने कोई फिक्स्ड एसेट्स खरीद लिया। रेवेन्यू नेचर में हो गया जैसे कि आपने क्या करा है, कोई डे टू डे एक्टिविटी के लिए कोई पैसा खर्च किया वर्किंग कैपिटल के रूप में कहीं। अब ये भी फ़र्क नहीं पड़ता वो पैसा पास्ट में खर्चा था, करंट में का है, फ्यूचर पीरियड का है, कौन सी डेट के लिए आपने वो पैसा खर्च करा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बस जितना भी अमाउंट होगा वो सारा क्रेडिट साइड में देखो यहाँ लिख देंगे। None of the receivable income and payable expenses to be entered in this account as they do not involve inflow and outflow of cash। कोई भी रिसीवेबल इनकम है, यानी आपने इनकम कमा ली है बट अभी आपके हाथ में या बैंक में नहीं आई है। कोई पेएबल एक्सपेंस है, यानी आपको पे करना है फ्यूचर में लेकिन अभी तक किया नहीं है आपने पे, तो इस चीज़ को आप जो है एंटर नहीं करेंगे, इस अकाउंट में नहीं डालेंगे, क्योंकि यहाँ पे ना ही अभी फ़िलहाल आपके हाथ में कोई पैसा आया है, ना ही आपके हाथ से पैसा गया है किसी और के पास। जब तक एक्चुअली में पैसा आएगा नहीं या जाएगा नहीं तब तक इस अकाउंट में नहीं लिखना है। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है आपका, फाइंड आउट द डिफरेंस बिटवीन द टोटल ऑफ डेबिट साइड एंड द टोटल ऑफ क्रेडिट साइड। बाई रिसीट साइड यानी डेबिट साइड जो भी लिखा है आपने, और क्रेडिट साइड जो भी चीज़ें लिखी है, ठीक है, इन सब चीज़ों का डिफरेंस निकाल देंगे, इन दोनों को माइनस कर देंगे, डेबिट और क्रेडिट साइड को, और जो भी अमाउंट निकलेगी उसे आप क्रेडिट साइड लिख देंगे। दोबारा बता रही हूँ, डेबिट साइड में जितने भी लिखे हुए हैं टर्म्स और जो क्रेडिट साइड में जितनी भी ट्रांजैक्शन लिखी हुई हैं, इन दोनों को करेंगे माइनस। जो अमाउंट आएगी उसको लिखेंगे क्रेडिट साइड में और उसको नाम देंगे क्लोजिंग बैलेंस एट कैश एंड बैंक। ठीक है, लेकिन सपोज क्या होता है आपके साथ कि आपका जो क्रेडिट साइड ज़्यादा है, डेबिट साइड कम है, यानी आपके इनकम कम है और क्रेडिट साइड का मतलब है पेमेंट ज़्यादा है। सपोज ऐसा हो जाता है तो उस केस में क्या होगा, जो भी आप माइनस करके अमाउंट आएगा उसको अब कहाँ लिखेंगे, डेबिट साइड लिखेंगे। ठीक है, फिर से बता रही हूँ, दोनों ऑप्शन दिए हैं इधर कि अगर क्या होता है कि आपको इनकम ज़्यादा है, ठीक है, रिसीट ज़्यादा है और पेमेंट कम है, तो जो अमाउंट माइनस करके आएगी उसे क्रेडिट साइड लिखेंगे, और इनकम कम है, पेमेंट ज़्यादा है, तो जो अमाउंट आएगी उसको डेबिट साइड लिखेंगे। ठीक है, इस वीडियो ख़त्म।